morning to all. Welcome to Gems International School. My name is Shivani Janagar. अपना स्टैंडर्ड फिफ्थ का चैप्टर नंबर 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर, उसके अंदर हमने मल्टीपल फैक्टर्स के कुछ सम सॉल्व किए थे। आज इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है जो हम करेंगे और ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो टेक योर मैथमेटिक वर्कबुक एंड ओपन योर पेज नंबर 85. Now let's start question number 10. Make factor tree as per example. अब हमने क्या किया था, जो फैक्टर्स दिए तो उसके अंदर मल्टीपल्स भी निकाले थे, कॉमन फैक्टर भी निकाले थे, एचसीएफ भी फाइंड किया था, एलसीएम भी सब निकाला था ना। अब इस क्वेश्चन में इजी है, कुछ नहीं है, जैसे 24 ट्री मेथड निकालना, इसको ट्री मेथड भी कहते हैं। ये 24 है आपको, ठीक है, ये 24 है, तो 24 को हम और जब अलग करते हैं तो 4 × 6 लिख सकते हैं हम 24 को 4 × 6। ओके स्टूडेंट, यानी 4 × 6 क्या होता है, 4 × 6 24 ही होता है। अब इस 4 के बीच सबसे छोटे और फैक्टर क्या होंगे, 4 का हम क्या लिखेंगे 2 × 2। ओके, और 6 को मैं क्या लिखूंगी 2 × 3। अब देखो ये प्राइम नंबर आ गए, इसके आगे तो और कोई फैक्टर ही नहीं होंगे इनके, तो ये सॉल्व हो गया इतना ही कि 2 × 3 को मल्टीप्लाई तो 6 करते हैं और 4 को हम 2 × 2 करते तो 4 होता है। ऐसा कैसा 18 में देखो, 18 का क्या होगा, 18 का 6 × 3, 6 × 3 होता है ना, और 6 का क्या होगा 2 × 3। ईजी है ये तो, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ है ना आपको देखना है 6 का है, ज़रूरी नहीं मैंने 6 का ये लिया था, आप 3 × 2 भी ले सकते हो। ओके, फिर लास्ट में देखो 2 का लास्ट में क्या आएगा 1 और 2 ही आएगा, तो वो नहीं लिखना है आपको, ठीक है। फिर जैसे 28 का, तो 28 का क्या होगा 2 × 14, 14 2 जा भी लिख सकते हो आप 28 का, और क्या लिख सकते हो देखो 7 × 4 भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे साइड में आपको और करके बताती हूँ। 28 का आप और क्या लिख सकते हो 7 × 4, क्योंकि 7 4 जा भी 28 होता है। 7 का तो लास्ट में क्या होगा 1 और 7 ही होगा, 4 का क्या होगा 2 और 2। समझ में आया है ना। ओके, ऐसा भी कर सकते हो आप। 32 का जैसे मैंने किया, 32 का 2 × 16, 16 2 × 32, 2 का तो कुछ होगा नहीं, 2 का तो 1 2 होता है, यानी इसका तो फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। 16 का करेंगे हम, 16 का आगे होता है क्योंकि 16 2 × 8 हो गया। ओके, इस 2 का भी कुछ करना नहीं है, फिर 8 का और फैक्टर होगा, 8 से भी छोटा बना सकते हैं 8 को भी हम, तो 2 × 4। ओके, अब देखो 4 का भी हम और आगे कर सकते हैं। 4 का क्या होगा ये 2 और ये 2, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 का देखो, मैंने 50 का इधर 2 × 25 लिया है, आप 5 × 10 भी ले सकते हो। जैसे देखो मैं बताती हूँ एक और, जैसे 50 है तो 50 का मैंने अगर आप 5 × 10 लोगे तो ये 5 × 10 हो गया। 5 का तो लास्ट क्या होगा 1 और 1 × 5 होगा, और 10 का हम और छोटा कर सकते हैं 2 × 5, ठीक है। फिर से देखो हो गया, 2 तो प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, आगे करना ही नहीं है इसका। फिर देखो जैसे मैंने ये वाला किया तो 25 का 5 × 5 है। ओके, फिर 72 का है तो 72 का देखो 2 × 36, फिर 36 का करना था 2 × 18, फिर 18 का फिर से करेंगे 2 × 9, फिर 9 का करेंगे 3 × 3। ओके, 99 का है, 99 का क्या होगा 11 × 9, फिर देखो 9 का मैंने किया 3 × 3। अब 99 का तो यही होता है, 9 × 11 लिखो, आपको क्या करना है छोटे से छोटे करते जाना है, ठीक है। फिर जैसे 80 का है तो 2 × 40 लिया था, आप 10 × 8 भी ले सकते हो, है ना। 10 × 8 का भी करके देख लो आप साइड में, 80 है, 80 का किया, ये 10, ये 8, 10 का तो क्या हो जाएगा 2 × 5, 8 का हो जाएगा 2 × 4, फिर 2 का भी नहीं होगा 5 का भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आता है 1 और 2 ही आता है, और कोई टेबल में 2 आता ही नहीं है। 5 भी 1 और 5 के टेबल में आता है, तो ओनली अगर 2 प्राइम फैक्टर बन जाते हैं, छोटे से छोटे हो जाते हैं, इनके आगे करना ही नहीं। 4 का हो सकता है 2 × 2, जैसे मैंने इधर किया है। 20 का 2 × 10 हो गया, फिर 10 का 2 × 5 हो गया। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपका ट्री मेथड आपको बहुत इजी है, जैसे आपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स किए थे, सेम वही क्वेश्चन मैं सारे सम्स आपको सॉल्व कर दिए, एक बार आप ढंग से इसको देख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वो वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें से कुछ 1 2 3 क्वेश्चन है वो आपको इम्पोर्टेंट है, वो मैं वही सॉल्व करवा रही हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज ए गार्डन इन मीनल्स हाउस।
मिनल के हाउस के मिनल का जो घर है उधर एक गार्डन है। इन द मिडल ऑफ द गार्डन देयर इज अ पाथ, एक रास्ता है मतलब बीच वाला। तो दे डिसाइड टू द टाइल द पाथ यूजिंग टाइल्स ऑफ लेंथ। तो उधर मतलब जो टाइल्स है तो उसकी जो लेंथ है वो 3 फीट, 4 फीट और 5 फीट है। तो द मैसोन, जो मैसोन यानी जो टाइल लगाता है ना, टाइल के फर्स्ट रो के अंदर 3 फीट की टाइल्स फिट करता है, सेकेंड रो के अंदर 4 फीट की टाइल फिट करता है, थर्ड रो के अंदर 5 फीट की टाइल रो लगाता है। तो द मैसोन हैज़ नॉट कट एनी ऑफ द टाइल्स। तो देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ। देखो शॉर्टेस्ट लेंथ आई है, शॉर्ट का मतलब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम तब आपको समझ में आएगा नहीं, है ना। तो मैं आपको एलसीएम क्या होता है कि सबका एक साथ में निकालते हैं हम। या फिर आप क्या कर सकते हो, 3 के मल्टीपल्स निकाल लो, 4 के भी मल्टीपल्स निकाल लो, 5 के भी मल्टीपल्स निकाल लो। उसमें जो सबसे छोटा होगा, जिसमें 30, देखो इसमें 30 तो इसमें भी 30 आ रहा है, इसमें 30 नहीं आ रहा, इसमें 30 आ रहा है ना। तो इन सब चीज़ों में सेम आनी चाहिए। अगर इसमें 5 है तो इसमें कहीं 5 नहीं है, 10 तो इसमें 10 नहीं है, 15 इसमें एफ में इसमें नहीं है। तो हम आगे चलना, मल्टीपल्स निकालते जाओ। 33 है, ये फिर निकालने पड़ेंगे इसमें अभी आपको। 33, 39, 42, 42, फिर आएगा 45, फिर आएगा 49, 52, 52 और कौन सा होगा भाई मल्टीपल इसका, 45 में 48, ओके 51 आएगा, सॉरी 51 में 3 जोड़े तो 54, फिर 54 में 57, 60 लेते हैं इतना, 40, इधर 44, 48, 52, 56 और ये 60 लेंगे क्योंकि देखो 60 सब में कॉमन आएगा इसके लिए। फिर इधर 35, फिर 40, 45, 45, फिर सॉरी 50 आएगा इधर, 50 एंड 55 एंड 60। देखो आ रहा है 60 कॉमन में इधर, है ना। तो कॉमन मल्टीपल्स हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, पर एलसीएम आपके ये सभी सिलेबस में दिया नहीं है। बाकी जब नेक्स्ट स्टैंडर्ड 6 के अंदर एलसीएम होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने एचसीएफ में इनको अलग अलग करते हैं। अभी एक क्वेश्चन आएगा, मैंने किया है, आपके ना नहीं है, फिर भी मैंने एचसीएफ निकालना बताऊंगी मैं आपको कैसे निकालते हैं। डिवीजन मेथड होगा शायद, डिवीजन मेथड आपके, हाँ डिवीजन मेथड तो आया है आपके। कॉमन मल्टीपल्स है ये, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स मतलब कि सबसे सबसे छोटा कौन सा, देखो सबसे छोटा कॉमन यही आ रहा है। स्टार्टिंग देखो इसका, इधर भी 60 आ रहा है, इधर भी 60 आ रहा है, इधर भी 60 आ रहा है। तो यानी जो सबसे छोटा आया वही आपका शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। तब कॉमन मल्टीपल्स आपका क्या आया इसके अंदर, ऐसे तो 60, तो आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी हो गई 60। समझ में आया, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है सेम आपको, ये आपको करना है सेल्फ। एक बार आप करोगे खुद तो ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कि देयर आर 3 पैरल्स हैविंग डीजल ऑफ, मतलब जो बड़े बड़े आते हैं ना अपने क्या बोलते हैं, डीजल गाड़ी आती है ना उसके ट्रक की, जो अपने टैंक होते हैं, टैंक उसके अंदर, एक टैंक के अंदर 24 लीटर है, एक टैंक के अंदर 36 लीटर है, एक टैंक के अंदर 48 लीटर है कंटेनर। तो हाईएस्ट मेजरमेंट आपको कैन फिल द रिजर्व 3 डीजल के अंदर, मतलब सबसे ज़्यादा किस में आया वो आपको निकालना है। तो तीनों अलग अलग है, ठीक है। और हाईएस्ट का हमेशा क्या करते हैं हम एचसीएफ निकालते हैं। और जो हाईएस्ट, तो देखो इसका आपके एलसीएम तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, और एलसीएम होता है तो शॉर्टेस्ट लिखा हुआ आता है ना। तो ये हाईएस्ट है, देखो मैंने 24, 36 और 48 के तीनों के मैंने निकाल लिए। अब इसके अंदर हाईएस्ट यानी मैंने क्या करूँगी, तो तीनों में से कॉमन फैक्टर निकाल लूँगी, तो जो हमारा ये हाईएस्ट आ जाएगा। ईजी है ये तो आप कर सकते थे फिर भी, ओके। वी बीना, लीना एंड सीमा लाइव नियर ईच अदर, द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउस टू बी रोड 20 फीट। तब दोनों क्या करते हैं कि एक दूसरे के आस मतलब नज़दीक में ही रहते हैं, और डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउस टू रोड की टू डिस्टेंस और 20 फीट है। तो दे डिसाइड टू द टाइल द पाथ
up to road. They all bought tiles of different size if they could be tile the path without cutting. यानी उन्होंने बोला कि अलग अलग तरह की उन्होंने टाइल्स खरीदी है और दे कुड द टाइल पाथ द विदाउट कटिंग, कट किए बिना टाइल्स लगाते हैं वो, कोई भी टाइल्स लगाते हैं. फाइंड द साइड ऑफ टाइल ईच हैज़ बट. तो देखो 20 के मैंने फैक्टर्स निकाले पहले, तो ये कॉमन फैक्टर्स निकले. ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ कि इसमें 1 2 4 5 10 में 10 20 हुआ. सो टाइल्स बोर्ड बाय बीना लीना एंड सीमा कैन बी सो इन डिफरेंट वेज में. यानी 1 के फैक्टर निकाल लो. 1 into 1 साइज़ की ले सकते हैं, 1 into 2 साइज़ की भी ले सकते हैं, 1 into 3 साइज़ की भी ले सकते हैं. 2 में लोगे तो 2 into 2 की साइज़ की भी ले सकते हो, 2 into 3 की साइज़ ले सकते हो, 3 into 3 साइज़ की ले सकते हो. फिर सीमा के भी हम 5 into 5 साइज़ में ले सकते हो. आप ऐसा अलग डिफरेंट निकाल सकते हो, मैंने तो जरूरी नहीं है. 1 into 4 भी ले सकते हो आप. ओके, 6 into 6 भी ले सकते हो, 5 into 6 भी आता है. ये अपने हिसाब से ले, रैंडमली आपको इसमें लेना है. इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है कि भाई यही हो, जो मैंने लिखी है वही आप लिखो. ओके, अब नेक्स्ट MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 18. 18 मल्टीपल कौन सा नहीं है. देखो 18 तो होता है, ये 35 54 भी आता है, 180 भी आता है, 35 नहीं होता है. आंसर आपका बी आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 75. 75 का फैक्टर कौन सा है. 75 यानी जो 5 मतलब इसके लास्ट में देखो 6 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 5 है इसका फैक्टर. तो डी आएगा. द कॉमन फैक्टर ऑफ ए 16 एंड 12 में कॉमन फैक्टर क्या होगा. द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 12. 16 एंड 12 में कॉमन फैक्टर आपको पता है. अब 16 का क्या क्या होगा तो आप निकाल लेना, और 12 का भी निकाल लेना. फिर इसमें जो कॉमन फैक्टर हो, तो इसमें मैंने जब कॉमन फैक्टर निकाला तो उसका कॉमन फैक्टर 4 आ रहा है. ओके, द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5 में कॉमन मल्टीपल क्या होगा. मल्टीपल निकालोगे तो आपको कॉमन मल्टीपल इसमें 20 आएगा, क्योंकि 4 की टेबल में भी 20 आता है, 5 की टेबल में भी 20 आता है. द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 में कॉमन मल्टीपल क्या आया. 12. ओके, समझ में आ गया ये तो. ठीक है, आपके MCQ कंप्लीट. इसका आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 6. नेक्स्ट अपना जो चैप्टर आएगा 7th, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, आज जो जितना भी करवाया है और जो मैंने 2 होमवर्क दिए वो आप ट्राई करना. क्वेश्चन को ढंग से केयरफुली रीड करके फिर सोचना कि इस क्वेश्चन में क्या होगा. ठीक है, ओके, बाय, हैव अ गुड डे.